नमस्कार साथियों, आज हम जिस मैसेज के विषय में चर्चा करने वाले हैं, यह बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हम देख रहे हैं यह मैसेज बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो रहा है। ज़्यादातर ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, हर जगह पर यह मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। यह मैसेज मैं आपके सामने रखता हूं। यह मैसेज आप देखिए, यह मैसेज बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो रहा है। चूंकि यह मैसेज पढ़ाई से संबंधित है, कक्षा 9वीं और 10वीं की पढ़ाई आगे किस प्रकार से की जाएगी, क्या पैटर्न बदल गया है, इसी उद्देश्य पर रिलेटेड यह मैसेज है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पास यह मैसेज पहुंच चुका है और वैसे भी बच्चे एवं टीचर्स सब परेशान हैं कि आगे किस प्रकार से पढ़ाई होगी, किस प्रकार से पढ़ाई चल रही है। ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, जिसमें टीवी और मोबाइल, इंटरनेट और साथ ही साथ रेडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिनके माध्यमों से पढ़ाई करवाई जा रही है। जिसके पास जो भी उपलब्ध है वह उसी संसाधन से पढ़ाई कर रहा है। तो इसी विषय पर यह मैसेज है, जो नई पैटर्न के आधार पर भेजा गया है कि किस प्रकार से आगे बच्चों की पढ़ाई होगी। तो आज ही आइए इस मैसेज पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आगे रणनीति दी गई है, किस प्रकार से पढ़ाई होना है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है सूचना। कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपका परीक्षा पैटर्न यानी तरीका पूरी तरह बदल गया है। अब आपकी परीक्षा के 2 भाग होंगे, एक होगा आंतरिक परीक्षा और एक होगा बोर्ड परीक्षा। आंतरिक परीक्षा 12 परीक्षाएं ली जाएंगी। इसमें क्या होगा, आंतरिक परीक्षा में कुल 12 परीक्षाएं ली जाएंगी, अर्थात अगले 6 महीने तक हर 15 दिन में आपकी एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस 15-15 दिन में होने वाली परीक्षा में क्या होगा, हर परीक्षा में आपको 100-100 नंबर के 6 प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे। मतलब 100 नंबर के 6 प्रश्न पत्र कौन कौन से विषयों के, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। मतलब हिंदी का 100 अंक का, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मतलब जो 6 विषय चलते थे हमारे कक्षा 9वीं और 10वीं में, उन सारे विषयों पर 100-100 नंबर का एक एक प्रश्न पत्र प्राप्त होगा। कितना कोर्स आएगा इसमें, तो अभी बात करते हैं कोर्स की। अभी पहली आंतरिक परीक्षा में आपसे हर विषय के पहले अध्याय के विषय में पूछा जाएगा। यह परीक्षा कहाँ होगी, यह भी देख लेते हैं। यह परीक्षा आपके अपने घर में होने वाली है। मतलब आपको इस परीक्षा को अपने घर में देना होगा। ठीक है, उस पर आगे और देखते हैं। परीक्षा प्रश्न पत्र आपको अपने मोबाइल पर सीधे भोपाल से भेजा जाएगा। मतलब आपके मोबाइल पर, हो सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से, हो सकता है ईमेल के माध्यम से, या हो सकता है कोई लॉगिन आईडी प्रोवाइड कराई जाए, जिसके आधार पर आपको प्रश्न पत्र मिल सके। अब इसमें एक और बात आती है बच्चों के सामने, क्या सभी बच्चों के प्रश्न पत्र एक जैसे होंगे? तो जी नहीं। मतलब इसमें पूरा वाद विवाद, जो बच्चों के प्रश्न हैं उनको आंसर मतलब उत्तर की तरह राइट किया गया है, लिखा गया है। चूंकि मैं आपको बता दूं, पहले मुझे भी यह जब मैसेज आया तो मुझे इसकी प्रमाणिकता के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझे डाउट था कि यह सही है या गलत है। हो सकता है अगर अपन इसको फॉरवर्ड करते तो अगर गलत मैसेज बच्चों तक पहुंच जाता, जिसमें हो सकता है बच्चों का नुकसान भी हो सकता था। इसीलिए मैंने इस विषय पर वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन अभी देख रहा हूं मेरे पास कई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी यह मैसेज भेजा गया है, जिसके कारण उसी आधार पर मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो क्या होगा, भोपाल से सीधे बच्चों के पास पेपर भेजा जाएगा। प्रश्न जी, प्रश्न तो पहले अध्याय से ही पूछे जाएंगे, लेकिन मतलब जो प्रश्न होंगे वो पहले चैप्टर से ही होंगे। लेकिन जो बच्चे हैं उनके अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं। क्या प्रश्नों के उत्तर मन से याद करके लिखने होंगे? जी नहीं। प्रश्नों के उत्तर
आपको अपनी किताब से ढूंढकर लिखना होंगे। मतलब जो प्रश्न रहेंगे वह आपके अध्याय से ही रहेंगे, जिनको आपको अपनी किताब से, जिनके उत्तर आपको ढूंढना होंगे और लिखना होंगे। और इसमें कुछ कठिन प्रश्न भी होंगे। कठिन प्रश्न इसलिए होंगे जिससे कि आप यदि वह पाठ अच्छे से पढ़ाई करते हो तभी आप उनके आंसर दे पाएंगे, अन्यथा आप उनके आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। मतलब आपको हर पाठ 15 दिन के अंदर खत्म करना है और अच्छे से उस पाठ को याद करना है, मतलब पढ़ना है। और फिर उसके बाद उन विषयों के, जो आपके विषय के क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर लिखना है। मतलब वो पेपर हल करना है। ये हल करना है जो पेपर, यह घर पर ही हल करना है। आप एक आध किताब बना सकते हो, मतलब कॉपी बना सकते हो मोटी सी, जिसमें आप लगातार सभी प्रश्नों के आंसर लिख सको और इन्हें आपको स्कूल में जमा भी करना है। अब बात एक और आती है कि क्वेश्चन है तो फिर इसे परीक्षा कैसे कहा जाएगा। वाकई में सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा नहीं कही जा सकती और उनके लिए यह नई बात भी है, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में इस प्रकार का कोई कार्य नहीं होता रहा है। कहीं होता रहा हो तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में या मेरे संपर्क में जो विद्यालय हैं वहाँ ऐसा कोई भी काम नहीं होता रहा है। तो इसमें आंसर जो दिया गया है, तभी तो इसे सीधी परीक्षा न कहकर असाइनमेंट कहा जाएगा। असाइनमेंट अधिकतर कॉलेजों में चलते हैं, स्कूलों में भी होते हैं, प्राइवेट स्कूलों में होते हैं, जिनमें बच्चों को होमवर्क एज असाइनमेंट दिया जाता है करने के लिए। बच्चे अपनी किताब से क्वेश्चनों के आंसर ढूंढ के लाते हैं और उन्हें लिखते हैं। अब बात आती है कि इन आंसरों को लिखना काहे में है, मतलब किस चीज में लिखना है। कॉपी में लिखना है या पेज उखाड़ के लिखना है, जैसा कि कई बार होता है। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि उत्तर लिखने के लिए आप हर विषय की 200 पेज की एक कॉपी, मतलब कुल 6 विषयों की 6 कॉपियां बनानी होंगी। आपको 6 रजिस्टर या कॉपियां लेनी है, लगभग 200 पेजों की, जिनमें आपको पेपर बाई पेपर हर विषय के अलग अलग कॉपी में लिखना है। मतलब आपको जो पहला पेपर सितंबर माह में स्टार्टिंग में प्राप्त होगा, उसका आंसर आपको अपने विषय वाली कॉपी में बाकायदा सितंबर माह प्रथम प्रश्न पत्र कायदे से आप उसको लिख सकते हैं। कब प्राप्त हुआ वो डेट भी डाल सकते हैं और कब आपने सबमिट किया वो सब डेट भी डाल सकते हैं और आपको अच्छे से उसमें लिखना है। 6 कॉपियां आपको बनानी है 6 विषय की। उसमें पहला प्रश्न पत्र जब प्राप्त होगा तो पहले के आंसर जो अपन ने पढ़े हैं, जो अपन ने अध्याय समझे हैं, उसमें पहले अध्याय से जो क्वेश्चन आएंगे उनको हमें लिखना है, बच्चों को लिखना है। ठीक है। उसी प्रकार से 6 विषय की 6 अलग अलग कॉपियां बनेंगी। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब है 6 विषय की 6 कॉपियों में प्रश्न पत्रों में उत्तर लिख देने के बाद इन कॉपियों का क्या करेंगे। हाँ, उत्तर ये है कि इन कॉपियों को जल्दी से जल्दी स्कूल ले जाकर जमा करना है। मतलब आपने पहला पेपर जो हल किया है, आपको इसे स्कूल में जमा करना है कॉपी को। स्कूल में इन कॉपियों का क्या होगा, तो क्वेश्चन का आंसर है स्कूल में शिक्षक आपकी कॉपियां चेक करेंगे और हर प्रश्न पत्र में 100 में से आपको नंबर देंगे। मतलब जो 100 नंबर का प्रश्न पत्र है, आपने जैसा कॉपी में हल किया है, आपने उसके जो आंसर स्वयं में ढूंढकर अध्याय को समझकर लिखे हैं, उसे शिक्षक चेक करेंगे। फिर शिक्षक आपको नंबर देंगे और प्लस वही नंबर आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल के पोर्टल पर
कंप्यूटर के माध्यम से अपलोड करेंगे, मतलब ऊपर नंबर भी जाएंगे, उन्हें भोपाल भेजा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉपी में जो आंसर लिखना है बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे से समझ के, अध्याय को समझ के आपको उत्तर लिखने हैं, जिससे आपको बेहतर नंबर प्राप्त हो सके। अब उसके बाद फिर से प्रश्न आता है, किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं है तो उसे प्रश्न पत्र कैसे प्राप्त होगा। वाकई यह बहुत बड़ी समस्या है। कई बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, वह व्हाट्सएप भी नहीं चला पाते हैं और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं चलाते हैं जिनके माध्यम से उनके पास प्रश्न पत्र पहुंच सके। इसके लिए हर बच्चे को एक पासवर्ड मिलने वाला है, मतलब हर बच्चे का एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। वह कंप्यूटर की दुकान पर जाकर, अर्थात साइबर सेंटर या मतलब कोई भी ऑनलाइन की दुकान पर जाकर अपना पासवर्ड, जन्म तारीख, नाम इत्यादि जरूरी सूचनाएं बताकर पेपर निकलवा सकता है। मतलब आपको कंप्यूटर की दुकान पर जाना है और उसे अपने डिटेल, अपनी जानकारी बताना है, जिसके माध्यम से वह आपका जो पेपर आया होगा वह प्रिंट करके आपको दे देगा। तो यह बढ़िया है। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है वह कंप्यूटर की दुकान से जाकर पेपर निकलवा सकते हैं। अब इसके बाद आती है अगली बारी, अगले प्रश्न की बारी। शिक्षक हमारी कॉपी को जांचने और नंबर कंप्यूटर पर चढ़ा देने के बाद कॉपियों का क्या करेंगे। हाँ, अब जैसे आपने पहला प्रश्न पत्र हल कर लिया है, आपने कॉपियां स्कूल में जमा कर दी, शिक्षकों ने जांच ली, उसके नंबर चढ़ा दिए, आपकी कॉपी में नंबर दे दिए। उसके बाद शिक्षक वे कॉपियां आपको वापस कर देंगे, ताकि 15 दिन बाद आप फिर से अगली परीक्षा अर्थात असाइनमेंट उन कॉपियों में दे सकें। मतलब आपने पहला प्रश्न हल किया, पहला प्रश्न पत्र हल होने के बाद आपकी कॉपी जचेगी और पुनः आपको वापस मिल जाएगी, जिसमें अगले 15 दिन के बाद जो दूसरा प्रश्न पत्र आएगा वह भी आपको उसी कॉपी में पहले प्रश्न पत्र के बाद में दूसरे प्रश्न पत्र पर उसके उत्तर अंकित करना है। आपको दूसरे प्रश्न पत्र को भी उसी में आंसर लिखना है। अब प्रश्न आता है कि हमें कुल कितने असाइनमेंट पूरे सत्र में जमा करने होंगे। तो इसमें इनका जवाब है कि पूरे सत्र में प्रत्येक विषय के 12 असाइनमेंट स्कूल में जमा करने होंगे। मतलब अगर सितंबर से यह शुरू हो गया, जैसा कि आदेश आया है सितंबर से पेपर शुरू हो जाएंगे, यह घर में पेपर देना अर्थात असाइनमेंट, तो इसमें हमें सितंबर में 2, अक्टूबर में 2, नवंबर में 2, दिसंबर में 2 और उसके बाद जनवरी और फरवरी, मतलब टोटल हर महीने में 2-2। इसके हिसाब से 12 असाइनमेंट पर विषय, मतलब 12 गुणे 6, टोटल 72 असाइनमेंट, 72 असाइनमेंट हमें स्कूल में जमा करने होंगे, जो हर 15 दिवस में अलग अलग पेपर हमें हल करके स्कूल में शिक्षकों को चेक करवाने होंगे और उसके बाद अगले पेपर के लिए तैयारी करनी होगी, अगले अध्याय से संबंधित तैयारी करनी होगी, जिस विषय से संबंधित और जिस अध्याय से संबंधित आपका पेपर आने वाला है। अब इसी के साथ साथ इसमें एक और प्रश्न पूछा गया है, कोई परीक्षा नहीं दी, मतलब कोई बच्चा असाइनमेंट नहीं दे पाता है, परीक्षा नहीं दे पाता है या नहीं देता है, तो उसमें क्या होगा। असाइनमेंट की 6 कॉपियां स्कूल में जमा नहीं करता है। इसके लिए क्या होगा कि यदि आप पेपर नहीं देते हो, असाइनमेंट लिखकर स्कूल में जमा नहीं करते हो, चेक नहीं करवाते हो, तो इसके लिए जो इसमें चेतावनी दी गई है कि जो आपके नंबर होंगे जो सीधा भोपाल की एक वेबसाइट पर चढ़ाए जाएंगे ऑनलाइन, वो नंबर नहीं चढ़ेंगे, वो शिक्षक
नहीं चढ़ाएगा, जिसके लिए आपको एक सूचना दी जाएगी, चेतावनी दी जाएगी, और यदि आप उस पर अमल नहीं करते हो तो सीधे भोपाल से आपका नाम काट दिया जाएगा। मतलब आपका नाम सीधा भोपाल से काटेगा। इसमें यह भी लिखा है, इसके लिए आपके प्राचार्य और शिक्षक कुछ नहीं कर पाएंगे, इस मैसेज में लिखा हुआ है। और इसी के साथ साथ अगला है, तो हर 15 दिन में परीक्षा देना और कॉपी जमा करना बहुत जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी है। यदि आप 15 दिन में असाइनमेंट जमा नहीं करते हो तो इसमें साफ साफ लिखा है कि आपके माता पिता को बुलाकर स्कूल में साइन लिए जाने का आदेश दिया जाएगा, और उसी के साथ साथ उन्हें सूचित किया जाएगा कि आपका बच्चा स्कूल में असाइनमेंट नहीं जमा कर पा रहा है, नहीं जमा कर रहा है, उसकी सूचना दी जाएगी और आपका नाम काट दिया जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न इसमें लिखा है, क्या अब सारी परीक्षाओं में घर पर रहकर ही किताब से देखकर देनी पड़ेंगी? मतलब सारी परीक्षाएं घर पे रह के किताब से ही लिख के देना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ असाइनमेंट जो गृह परीक्षा है, या जिसे आंतरिक परीक्षा भी कहेंगे अपन, मतलब जो घर में होके देनी है, वो 12 असाइनमेंट ही आपको देना है। इसके बाद जो लगभग फरवरी अंत या मार्च के प्रारंभ में होगी, जो वार्षिक परीक्षा होगी, वह परीक्षा आपको परीक्षा सेंटर पर ही देना पड़ेगी। मतलब जैसे आप अभी तक परीक्षाएं देते आए हो स्कूल में, वह परीक्षा आपको सेंटर पर, मतलब स्कूल में जाकर ही देनी होगी। तो ऐसा ना समझें आप कि सारी परीक्षाएं आपकी घर पे होने वाली हैं। यह सिर्फ असाइनमेंट या कहा जाए आंतरिक परीक्षा, यह आपकी घर पे होने वाली हैं, जिसमें लगभग 12 प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। हर विषय के पूरे सत्र में 12 प्रश्न पत्र मिलेंगे, जिनको आपको हर 15 दिन में एक एक प्रश्न पत्र मिलेगा, जो ऑनलाइन आपके पास आने वाला है। आप उसे अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान पर जाकर भी निकलवा सकते हैं, और उसे आप हल करके अपने स्कूल में अपना रजिस्टर जमा कर सकते हैं, जिनको शिक्षक चेक करेंगे, और शिक्षक आपके ऊपर पोर्टल पर नंबर अंकित करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। परीक्षा बहुत ही सावधानी से, अच्छे से विषय को पढ़कर, अपने पाठ को पढ़कर ही आंसर लिखना है, जिससे आपके बेहतर नंबर आ सकें। इसी के साथ साथ अब आगे बात करते हैं हमारे रिजल्ट को बनाने में आंतरिक परीक्षा यानी कि असाइनमेंट का कितना हिस्सा होगा। तो इसमें उत्तर दिया हुआ है 70%। मतलब जो आप घर पे लिखने वाले हो वह आपकी भविष्य की परीक्षा, जो आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, उसमें भी बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। मतलब आप जो वार्षिक परीक्षा दोगे वह 30% की होगी, जबकि जो आप पूरे वर्ष पढ़ाई करोगे, पूरे वर्ष आप पेपर लिखोगे, जो उत्तर लिखोगे, मेहनत करोगे, उसका वाकई में आप सभी को बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। यदि आप मेहनत करके लिखते हो तो 70% आप घर बैठे अंक प्राप्त कर सकते हो, मतलब घर पर ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। और 30%, जो 30% हिस्सा होगा, यह होगा वार्षिक परीक्षा का, जो आपको स्कूल में देना होगी। तो ये अच्छी खबर है बच्चों के लिए। बच्चे चाहें तो बेहतर परसेंटेज बना सकते हैं और अपनी आगे की परसेंटेज सुधार सकते हैं। तो यह बहुत बढ़िया बात है। इसके आगे देखते में लिखा हुआ है कि पहले असाइनमेंट का समय कब है। मतलब प्रश्न पूछा गया है पहले असाइनमेंट का समय कब है, तो इसमें उत्तर भी दिया गया है। पहले असाइनमेंट का समय 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच है। मतलब आपको इन्हीं 15 दिनों में 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में असाइनमेंट पहला प्रश्न पत्र प्राप्त होने वाला है हर विषय का। तो आप अपने प्रथम अध्याय की तैयारी शुरू कर दें। इसमें लिखा हुआ है पहले असाइनमेंट में को पूरा करने के लिए कितना कोर्स
पढ़कर रखें। हर विषय का सिर्फ पहला अध्याय पढ़ लें। मतलब आपको पहला अध्याय अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है और उस हिसाब से आपको अपने पहले असाइनमेंट की शुरुआत करनी है। यह वाकई में बहुत अच्छा सिस्टम है। यदि आप लोग स्वयं मेहनत करना सीख जाते हैं तो यह भविष्य में आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जैसा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं कि कॉलेजों में किस प्रकार से पढ़ाई होती है। कॉलेजों में यही आधार मुख्यतः चलता है, जिसमें मैक्सिमम बच्चे स्वयं से पढ़ाई करते हैं, स्वयं से नोट्स तैयार करते हैं और स्वयं से ही परीक्षा देने जाते हैं। वहां पे कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं मिलती है जिनके माध्यम से आप पढ़ सकें, ना ही इतने सटीक आंसर मिलते हैं। वहाँ मैक्सिमम बच्चे कॉलेजों में, जो नए नए कॉलेजेस हैं, जो नए नए कोर्सेज हैं, उनमें सब में मैक्सिमम बच्चे स्वयं ही नोट्स तैयार करते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसके बारे में मैंने आप सब बच्चों को कोई भी जानकारी छूटी नहीं है, सारी जानकारी व्यवस्थित तरीके से दी गई है। इस नई व्यवस्था के बारे में कुछ और पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिए, जिसका आंसर मैं शीघ्र ही आपको देने का प्रयत्न करूंगा। और आप चाहें तो नीचे मेरी मेल आईडी भी पड़ी हुई है, जिस पर आप प्रश्न मेल कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक अवश्य पहुंचा दें, क्योंकि यह वीडियो सभी के पास पहुंच जाना चाहिए। सबको अच्छे से नई शिक्षा पद्धति के बारे में पता चल जाना चाहिए, किस प्रकार से उसको वर्ष भर पढ़ाई करना है। पूरे वर्ष की बात है, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आपके दोस्त कहीं इस चीज से वंचित ना रह जाएं। इस मैसेज को ही पहुंचाएं और इस वीडियो को ही पहुंचाएं, जिससे सभी बच्चे आसानी से समझ सकें कि किस प्रकार से उन्हें आगे पढ़ाई करना है। ठीक है साथियों, आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक अवश्य कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको शिक्षा से संबंधित वीडियो इस चैनल पर सारे मिलने वाले हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।